नेक्स्ट देखते हैं वो है एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन टू फिनॉल में हम सेंडमायर रिएक्शन का यूज़ करेंगे। सेंडमायर रिएक्शन में इससे पहले हम एक यूज़ करते हैं इसमें एनिलीन को क्या करते हैं NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl। फिर इसका रिएक्शन H2O से करते हैं तो बनता है फिनॉल। अगर इसी का रिएक्शन हम Cu2Cl2 HCl Cu2Cl2 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो क्या होता है, वो देता है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर अगर Cu2Cl2 Br2 से करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं इससे। तो डाइएजोनियम सॉल्ट वाली है, यानी कि ये रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। सो द नेक्स्ट कन्वर्जन इज फिनॉल टू एनिसोल। तो फिनॉल से हमने बनाना है एनिसोल। एनिसोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3। तो ये है फिनॉल से एनिसोल बनाने का कन्वर्जन। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए उसमें बेस के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनता है। इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि सोडियम सॉल्ट है। और इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमोमीथेन से करें तो NaBr सेपरेट हो जाएगा और CH3 वहाँ जुड़ जाएगा, जो बन जाएगा OCH3। फिनॉल के ऊपर OCH3 बेंजीन के ऊपर। सो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू एनिसोल। फिनॉल से एनिसोल का कन्वर्जन ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल से ब्रोमोबेंजीन। तो फिनॉल से ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन हम ये भी कर सकते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करें। अगर जिंक डस्ट से करते हैं तो बनता है नॉर्मल बेंजीन। और बेंजीन ये भी बहुत खास रिएक्शन है, जब बेंजीन की रिएक्शन Br2 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एनहाइड्रस FeBr3, so it gives bromobenzene. This is also very important reaction. तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल से ब्रोमोबेंजीन या फिनॉल से क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, अगर हम यहाँ Cl3 ले लें और Cl2 के प्रेजेंस में करें तो। अच्छा, अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, वो है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल एल्केन बनाना है हमने। अब नॉर्मल जो एल्केन होता है ब्यूटेन, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्जन होता है एल्केन किस किस्म रिएक्शन में बनता है। एक तो हमारा क्लीमिंसन रिडक्शन में बन रहा था, इसके अलावा एक फर्स्ट रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन ये हो सकती है, सो ये हो जाएगा वुड्स रिएक्शन से। तो वुड्स रिएक्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे ये हैं, जैसे कि CH3Cl2 क्लोरोइथेन CH3Cl2 2 इसके मोल ले लेंगे, 2 CH3CH2Cl प्लस 2 Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इट गिव्स, ये जो 2 हैं तो इसको 4 बना देंगे, CH3CH2CH2CH3 4 बन जाएगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस NaCl सेपरेट हो जाएगा 2 NaCl। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन को वो कन्वर्जन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है या फिर हाफ रिएक्शन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द कन्वर्जन। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने कन्वर्ट करना है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका भी एक कन्वर्जन का एक फेमस नेम रिएक्शन है, वो है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि RCH2COH यानी कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसका रिएक्शन किससे करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं उसका इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेड फास्फोरस P है यहाँ पर, ये रेड फास्फोरस। सो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब कार्बोक्सिलिक रिएक्शन की जाती है और किससे हेलोजिनेशन करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो इट गिव्स ये जो है ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा है, इसलिए ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की, HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, HVZ।
HPZ रिएक्शन क्या होती है, जिसमें अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्फ़ा हेलो मीन्स अल्फ़ा क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो भी है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है कि जो फिनॉल की रिएक्शन करनी है किसी कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग गिव्स ए, और उसकी रिएक्शन CO और HCl AlCl3 के प्रेजेंस में करना है, तो बेंजल डिहाइड बनाना है। तो अब बेंजल डिहाइड यहाँ से किससे बनता है ये ध्यान रहे। यहाँ पर अब एक नेम रिएक्शन है दैट इज़ गटरमैन कोच रिएक्शन, और उसमें क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, CO HCl और एनहाइड्रस AlCl3 से, तो बनता है बेंजल डिहाइड। बेंजीन को कल ही बंद कर देना, अले कल, फिर क्या होता है, और फिर क्या होता है उसके बाद कि बनता है बेंजल डिहाइड। बेंजीन को कल ही बंद कर देना, ऐसा बोलता है कोच स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट कहता है अले कल, फिर कहता है अरे ये तो बेंजीन ना, ये तो गटर ना बेंजीन छो। और यहाँ पर अब बेंजीन लाना है हमको, तो बेंजीन फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, यहाँ पर किससे रिएक्ट कर देंगे, जिंक डस्ट से। ठीक है, तो Zn के प्रेजेंस में यहाँ पर अगर रिएजेंट का नाम भी पूछ रहा होता तो हम Zn लिख देंगे, और यहाँ पर A का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। फिनॉल से बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। अब एक होमवर्क है, फॉर्मल्डिहाइड से मेथिनल बनाना है। ये अभी होमवर्क है, ये अभी आपने कमेंट में इसका आंसर देना है। ओके, थैंक यू।